हो तो अपने पड़ोसी से पूछ लेना, अपने पड़ोसी से पूछना, बताओ तो सही जिस दिन में पैदा हुआ था उस दिन का आलम क्या था। अगर अपने बाप से पूछेगा, हो सकता है तेरा बाप ना बताए, लेकिन तेरा पड़ोसी बताएगा कि सुन तो सही, जिस दिन तू पैदा हुआ था वो गरीबी का घर था, छप्पर लगा हुआ था, तेजी की बारिश थी, टप टप पानी टपक रहा था, और आलम ये था तेरी माँ ने एक तरफ खाने के लिए कुछ सामान रखा हुआ था, वो सामान में पानी भर गया था। ए बच्चे सुन तो सही, तेरा बाप इतना कड़क मिजाज का था, किसी की बातें नहीं सुनता था। ओ प्यारे, दिल पर लिख करके ले जाना, माँ बाप की कितनी कुर्बानियां हुआ करती हैं यार, वो पड़ोसी बताएगा। सुनो तो सही, जैसे ही तू पैदा हुआ था माँ ने कहा तुम्हारा लखते जिगर आ चुका है, तुम्हारा नूरे नजर आ चुका है, अब खाने के लिए इंतजाम कर लाइए। उससे पहले तुझे पड़ोसी बताएगा, जब तू पैदा होने वाला था डॉक्टर ने कहा था या तो सिर्फ माँ को बचाया जा सकता है या तो सिर्फ बच्चे को बचाया जा सकता है। अल्लाह अकबर। और डॉक्टर ने फॉर्म के अंदर साइन करके दे दिए, जाओ 6 लाख लेकर के आओ, उसके बाद ऑपरेशन किया जाएगा। अल्लाह अकबर। तुझे पड़ोसी बताएगा, तेरा बाप किसी के सामने कभी झुकता नहीं था, लेकिन तेरी पैदाइश होने की बुनियाद पर, तेरे पैदा होने की वजह से कि मेरा बेटा इस दुनिया पर सही सलामती के साथ आ जाए, इसलिए वो किसी दरवाजे पर गया, किसी पड़ोसी के पास गया, और जाने के बाद में उससे कहने लगा, ए साहिब मुझे 3 लाख रुपए उधार दे दो। तो उस पड़ोसी ने कहा, मुझे बताओ तो सही, आज तक तो तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें हुआ करती थी, आज तक तो तुम अपना सीना खोल करके दिखाते थे, आज तक तुम्हारी नाक ऊंची रहा करती थी, आज तक तुम्हारी पगड़ी किसी के कदमों में नहीं आई है, लेकिन आज क्यों कदमों में आई है? तो एक बाप रो करके कहेगा, ए सुन तो सही, आज मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, आज मेरी अपनी वजह नहीं है, वजह यह है अगर मेरा अपना वक्त आया है तो सुन ए शख्स, मैंने भूखे भी काट ली है, मैंने प्यासी भी काट ली है, मैं भूखा रह करके रह लिया हूँ, मैंने नंगे रह करके जिंदगी गुजार ली है, कभी अपने लिए सवाल नहीं किया है, लेकिन आज सवाल जो कर रहा हूँ आप अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे एक बेटा अता फरमाया है, और डॉक्टर ने ये फरमान जारी कर दिया है, अगर 6 लाख रुपए नहीं दोगे तो ऑपरेशन नहीं किया जाएगा, अगर ऑपरेशन नहीं किया गया ना तो माँ बचाई जा सकती है ना तो बच्चे को बचाया जा सकता है। अल्लाह अकबर। पड़ोसी ने बड़ी हंसी खुशी के साथ कहा, साहिब अपनी नाक को नीचे कर लो, मेरे कदमों के दरमियान आज तुम अपनी नाक को रगड़ दो। एक बाप जो 25-30 साल तक किसी के दरवाजे पर ना अपनी भूख के लिए गया, ना अपनी प्यास के लिए गया, ना अपने कपड़ों के लिए गया, लेकिन तेरी वजह से आज उसने किसी के कदमों के दरमियान अपनी नाक को रगड़ लिया है, लेकिन आज तू नौजवान हो गया है तो उसी बाप को आंखें दिखा रहा है। अल्लाह अकबर। वो पड़ोसी तुझे बताएगा, जैसे ही उसने नाक को रगड़ा है उसने 3 लाख रुपए दे दिए, देने के बाद में जब उसने कदम हटा करके जाने लगा, उस पड़ोसी ने बुलाया, और रुक, ठहर जा, अभी तो मैंने तेरी नाक रगड़वाई है, अभी तेरी पगड़ी भी उतार करके रखूंगा। उसने कहा, अपने सर की पगड़ी मेरे कदमों के नीचे रख दे, मैं सोचता था तू कभी नहीं झुकेगा लेकिन आज झुक गया है। अल्लाह अकबर। बताइए तो सही, 3 लाख का इंतजाम हो गया। अब दूसरे दरवाजे पर गया, रिश्तेदारों के दरवाजे पर गया, खाली लौटा दिया गया, दोस्तों अहबाब के दरवाजे पर गया, खाली लौटा दिया गया, किसी अनजान के पास गया, साहिब उससे कहने लगा मुझे फला से दिखा दो, लेकिन उसने भी नहीं दिया। इसकी बहुत गहरे दोस्त के चेहरे पर नजर पड़ी, बहुत पुराने ताल्लुकात थे, उसके सामने जाकर के खड़ा हो गया, किसी वजह से नाराजगी थी, साहिब नाराजगी हुई और चले गए। चलने के बाद में अल्लाह अकबर, वहां पर जब ये मिलन हुआ, इनका मुलाकात हुई, कहने लगा 3 लाख की जरूरत है। अल्लाह अकबर। जो 20 साल पहले या 15 साल पहले जिससे दुश्मनी हुई थी, आज वो दोस्त कह रहा है कि आज अपनी पगड़ी को मेरे कदमों के दरमियान रखोगे तब 3 लाख दिखूंगा, तब 3 लाख तुमको दूंगा। अल्लाह अकबर। इसने अपनी खातिर अपनी इज्जत को नहीं बेचा है, बल्कि तेरी खातिर अपनी इज्जत को बेच दिया है। अल्लाह अकबर। मुझे बता तो सही, पगड़ी किसकी खातिर रखी? तेरी खातिर रखी, लेकिन आज तू इसका अदब नहीं कर रहा है। आज अगर इसने एक चश्मे को कह दिया है, तेरे जिस्म के ऊपर बिजली गिर जाती है, तेरे ऊपर पड़ती है। अल्लाह अकबर। अगर मकाम चाहते हो तो किसी और का दामन मत पकड़ो, बल्कि माँ बाप का दामन पकड़ लो। कसम खुदा की, जिस दिन तुमने माँ बाप का दामन पकड़ लिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाएगा और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाएगा। सोचे तो सही,
سماج اور معاشرے میں بیدارگی لائیں اور وقار سمجھیں اور آپس میں محبت رکھیں اور دین کو پہنچانے کا اور تبلیغ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ امام کی خدمت کریں، امام سے جڑیں اور اس کی حوصلہ افزائی کریں، ہر ایک سے محبت رکھیں، دبانے کی کوشش نہ کریں،